सपोर्ट करके रख दो तो एक ही बात ना, फिर आप कहेंगे क्या हाफ हार्टेड क्यों किया। यूपीए से नाता तोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए क्या एनडीए ममता का एक बार फिर विकल्प बन सकता है? ये सवाल अब अहम इसलिए हो चला है क्योंकि सरकार के खिलाफ दोनों के मुद्दे एक जैसे हैं। ममता सब्सिडी वाली सिलेंडर की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही हैं। वो डीजल के बढ़े दामों की कटौती भी चाहती हैं। विदेशी किराना का फैसला भी वो हर हाल में वापस चाहती हैं। एनडीए भी कुछ ऐसी ही मांगों पर भारत बंद को तैयार है। ममता जी ने एक बात कही है कि कोल गेट से ध्यान बटाने के लिए एफडीआई रिटेल का गेट खोला गया है। यही बात हमने भी कही थी। यानी दोनों के निशाने पर यूपीए सरकार है। यहाँ तक कि यूपीए सरकार के विरोध के लिए तृणमूल और एनडीए की भाषा भी एक जैसी ही हो चली है। ये लुटेरों का साथ देने के लिए बहुत सारे साथी आ जाएंगे नंबर गेम में, लेकिन हम लोग इसमें नहीं है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, डीजल की कीमतों से परेशान है, सरकार की लूट से दुखित है और क्रोधित है। ममता के लिए एनडीए अछूत नहीं है। वो पहले भी एनडीए सरकार में रेल मंत्री का दायित्व निभा चुकी हैं, लेकिन उस वक्त और आज के दौर में बहुत अंतर आ चुका है। एनडीए के शासनकाल में ममता जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी थी, वहीं अब वो राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पहले जहां उन्हें अपना जनाधार बढ़ाना था, वहीं अब कोशिश उस जनाधार को बचाए रखना है। खासकर वो अल्पसंख्यक वोट बैंक जिसके दम पर ममता ने लेफ्ट के लगातार 33 साल के शासन को पटखनी दी थी। ममता को इस बात का एहसास बखूबी है और तभी शायद उन्होंने यूपीए का साथ छोड़ने का ऐलान भले कर दिया, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक खास दिन चुना है। फ्राइडे को जुम्मावार का दिन है। जुम्मा का नमाज पढ़ने के बाद हमारा जो 3 बजे हमारा मिनिस्टर लोग, जो हमारा मुकुल रेलवे मिनिस्टर है और हमारा जो 5 मिनिस्टर है, ये लोग एक साथ में जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का पास उसको रेजिग्नेशन लेटर सौंप के आएंगे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 25.20% है, यानी पश्चिम बंगाल की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा, जिसका ममता को जबरदस्त समर्थन हासिल है। जाहिर है कि तृणमूल देश में विस्तार की चाहत में अब अपना मूल जनाधार नहीं खोना चाहेगी। ऐसे में फिलहाल ममता का एनडीए के साथ जाना संभव नहीं लगता। हालांकि हाल के दिनों में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त ममता और एनडीए के बीच नजदीकियां बढ़ती दिखी थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद तृणमूल और एनडीए के रिश्तों की आंच ठंडी पड़ गई थी। लेकिन अब एनडीए के घटक दलों के बयानों ने एक बार फिर उसे हवा दे दी है। ममता जी की ताकत यह है कि वो ईमान की महिला है, और ईमान वाला आदमी फकीर होता, वो दुनिया डरता किसी से नहीं है। ममता जी ने दिखा दिया है कि वो बंगाल की शेरनी है जो अपनी जुबान पर कायम रहती है। यूपीए से नाता तोड़ने पर शिवसेना उन्हें बधाई देती है। यूपीए के बाकी घटक दलों को भी ममता के साथ खड़े होना चाहिए। अब देखना यह है कि ममता तारीफ के इस पुल से गुजरना पसंद करेंगी या नहीं। और भी क्या क्या है वो तो हम अभी बताएंगे नहीं, बाद में फिर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा तो रिजर्व भी रखते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं।